हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरमान अली और आप देख रहे हैं पाठशाला कोचिंग क्लासेस। ये जो प्रश्न पत्र है ये है कक्षा 9वीं का द्वितीय परीक्षा यानी कि सप्लीमेंट्री परीक्षा और अभी का है 2026 का। बहुत अच्छा पेपर सेट हुआ है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये सॉल्व करवाऊँ आप लोगों को। तो मेरे साथ इस 9वीं के जितने भी बच्चे हैं वो मेरे साथ इस प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। तो ए बी सी डी, ए बी और सी और डी, ठीक है। 5 माइनस √2, सी वाला है √3, बी वाला है 4 धन √17 और माइनस का है √17 फिर से, तो चौथा है 2 पाई। तो हम यहाँ देखते हैं कि भाई इनमें से परिमेय संख्या है, हमें देखना है, ठीक है। तो इसमें ये अपरिमेय संख्या शामिल है तो ये तो नहीं होगी, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ये तो अपरिमेय संख्या स्पष्ट रूप से है, √2, √3, √5, √7, ठीक है, अंडर रूट। और यहाँ पर देखिए 17 में से 17 कट जाएगा तो मिल जाएगा 4, यानी ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। और 2 पाई, पाई तो वैसे ही अपरिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर क्या हो गया आपका बी वाला। इसके बाद है आपका दूसरा प्रश्न क्या पूछता है, बहुत आसान सा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक हैं तो ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ 1 1 1 1 0 5 0 0 8 0, ठीक है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है तो हम जानते ही हैं 0 0 है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई इस तरह से एक्स अक्ष मतलब कार्तीय तल हैं, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4 इस तरह से और आगे बढ़ा लो, यहाँ पर 0 0, तो यह मूल बिंदु कहलाता है और इसके निर्देशांक कितने होते हैं 0 0। और ये 1 1 मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर हम देखें 1 2 3, तो 1 यहाँ मिल जाएगा। इसी तरह से 0 5 आपको यहाँ मिल जाएगा, मतलब x का मान 0 4 5, और ये वाला यहाँ मिल जाएगा 0 5। तो इसका आंसर क्या हो गया सी वाला 0 0। अगला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण y बराबर 2x धन 1 का हल। कितने मिनट्स हुए? रैखिक समीकरण y बराबर 2x धन 1 का, देखना यहाँ पर 4 हैं आपके पास विकल्प हैं, ए बी सी डी, और वो क्या है कि एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है, ठीक। फिर यहाँ है कि भाई साहब अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तीसरा है केवल 2 हल हैं, केवल 2 हल हैं। चौथा क्या है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, इसमें हम देख रहे हैं कि 2x से यहाँ से y है, तो y का मान x के मान पर डिपेंडेंट है,
ठीक है। हम x के जितने अलग अलग मान रखेंगे y के हमें उतने ही अलग अलग मान मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि अद्वितीय मीन्स होता है एक हल, तो यहाँ तो अनेक हल वैसे भी मिल रहे हैं, तो पहला होगा नहीं, केवल 2 हल हैं, मतलब ये कि केवल हम x के 2 ही मान रख सकते थे तब y के 2 मान मिलते, तो ये भी सही नहीं है, x के हम बहुत से मान रख सकते हैं, तो ये कैसा है, ये भी कट हो गया। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये बिल्कुल सही है, हम जितने ज़्यादा यहाँ x के मान रखते जाएंगे y के उतने ही मान मिलते जाएंगे, तो हमें हल मिलते जाएंगे अनेक। ठीक है, तो इसका अपना सी वाला आंसर है। इसके बाद है डी कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजा होती है। हाँ, किसी त्रिभुज के बराबर कोण की सम्मुख भुजा होती है, ये भी आसान सा ही है। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजा होती है, बराबर कोणों की सम्मुख भुजा होती है, सम्मुख भुजा होती है। कैसे होती है ये हमें देखना होगा। तो यहाँ पर 4 दिए हैं, छोटी बड़ी बराबर आधी, ए बी सी डी, छोटी बड़ी बराबर आधी। ठीक है, तो मान के चलिए कि ये आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है ना, और ए बी सी ये 2 सम्मुख भुज, ये 2 कोण है, सॉरी ये 2 कोण है, ये भी थीटा ये भी थीटा बराबर है, तो इसके सामने ये और इस कोण के सामने ये वाली जो भुजाएं होंगी वो भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, ऐसे अगर ये समकोण मान लें तो समकोण में सबसे बड़ी कौन होती है, ये होती है कर्ण कहते हैं इसको। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है ना, हाइपोटेनस, वो होती है सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने। और ये तो किसी भी कोण के, मतलब किसी भी त्रिभुज की चर्चा की गई है, यहाँ पर समकोण नहीं, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, समबाहु हो सकता है, समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा विषमबाहु भी हो सकता है। तो इसके 4 आंसर हो गए। अगला क्वेश्चन है कि भाई अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। अर्धवृत्त शायद गड़बड़ लिख रहा है, चलो ठीक है, अर्धवृत्त का कोण होता है, कितना होता है यह हमें देखना होगा। तो समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण। समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण। तो समकोण सीधा सीधा है, ये क्या है, अर्धवृत्त का कोण समकोण, मतलब क्या है, अगर आपके पास ये कोई त्रिभुज है, देखना सॉरी वृत्त है, तो ये इसका ये एक व्यास है और ये आधा भाग ये हो गया, आधा भाग ये हो गया, तो इस तरह से बनाया हुआ कोई भी कोण क्या कहलाता है, अर्धवृत्त का कोण कहलाता है। और इसका मान हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री, यानी कि समकोण होता है। ठीक है, ये 90 से ना तो कभी कम होता है, ना ही 90 से कभी ज़्यादा होता है, और ना ही कभी 180 होता है, हमेशा 90 रहता है। आप यहाँ बना लो, आप मान के चलो कि यहाँ बना लो, एक कोण मान के चलो यहाँ बनेगा, तो वो भी कितना बनेगा, 90 का बनेगा। बात क्लियर हो गई। छठवां है कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कितना होता है भाई, ये हमें देखना होगा। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक, तो
मान के चलिए बिल्कुल वृत्त जैसा ही है। ये कोई आपका गोला है, गोला को हम मान के चलो इस तरह से भर देते हैं। तो आधा हिस्सा यानी कि मान के चलो ये आधा हिस्सा, इसका हमें चारों तरफ का वो पता करना है कि कुल कितना होता है। हाँ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो एक पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का क्या होगा, इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें नीचे का वृत्ताकार हिस्सा यानी पाई आर स्क्वायर और हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। यानी कि इसमें दिया है क्या, ए बी सी डी, 4 पाई आर, 2 पाई आर, 3 पाई आर, 4 2 3 1, 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, और ये डी वाला पाई आर स्क्वायर। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये होता है अर्धगोले का, लेकिन कैसे होता है, जब कुल ना हो, केवल पृष्ठीय हो, केवल चारों तरफ का हो। ठीक है, ये होता है, ये तो वृत्त का होता है, और ये संपूर्ण गोले का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे पांचों सही विकल्प। ठीक है, सही विकल्प है यहाँ पर प्रश्न नंबर पहले के, अच्छे क्वेश्चन हैं। और इसके बाद रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान है, ये हम अगली वीडियो में हल करने वाले हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए पाठशाला कोचिंग क्लासेस।